चलिए पिवट टेबल में हम यहाँ तक देख चुके थे। देखो जब भी आपको कोई भी वैल्यूज़, ये क्या करता है पिवट टेबल, डेटा को समराइज़ करता है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे मैंने अभी सेल्समैन को हटा देता हूँ, क्लॉथिंग की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं करना है, जो हमें देखना है उसको वैल्यूज़ में लिख दो, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको वैल्यूज़ में लिख दो। यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाके सम करना है तो सम कर दो, काउंट करना है काउंट कर दो, एवरेज करना है एवरेज, मिन मैक्स, सारे फंक्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आपको जो भी करना है, कुछ भी नहीं करना, पिवट टेबल आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली करके देती है ना। क्लियर। मैंने आपको डिज़ाइन टैब में कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि सब टोटल्स, ग्रांड टोटल्स, ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, इनको आप जब एक बार ट्राई कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो ये भी तो मैंने डिज़ाइन टैब ही पढ़ाया है ना आपको, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई ही नहीं है ना। तो इस तरह से आप डिज़ाइन टैब को एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना घर पे जाके, है ना। इस तरह से 2-3 टेबल बना लेना। ऐसे एक पिवट टेबल बनाई मैंने 2-3 तरह से। एक तो क्वांटिटी है, यहाँ से सेल्समैन को उठा के कॉलम्स में रखना पहले, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रांड टोटल्स दिखाई देगा तो ऑन कर देना ना। अभी आपको नीचे दिखाई दे रहा है ग्रांड टोटल, इधर भी ग्रांड टोटल आ रहा है एंड इधर भी आ रहा है। तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, मैंने बता सारी चीज़ें दी है एंड आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास डेटा भी है। बाकी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है कि आपको यहाँ पे फ़िल्टर में, अगर हम कोई चीज़ फ़िल्टर करना चाहते हैं तो यहाँ फ़िल्टर में रख के उसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि क्लियर होंगी यहाँ तक, है ना। अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने बेसिक्स पढ़ रहे थे कि पिवट टेबल कैसे बनाई जाती है। क्लियर। ये बेसिकली रिपोर्ट बना रहे हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स। जैसे मेरी कंपनी है वो करती है सेल्स का काम, है ना। एंड मैं चाहता हूँ कि क्लॉथिंग दिनेश ने या बिट्टू ने या फिर गोलू ने कितना सेल किया है, इस तरह से सेल्समैन के नाम है। क्लियर। आपको डेटा इस तरह से नहीं मिलेगा, आपको डेटा थोड़ा अलग मिलेगा। ये तो मैंने बनाया है तो इस तरह का डेटा है, ठीक है। इस तरह के नाम नहीं मिलेंगे आपको। क्लियर। तो आप देखना चाहती हैं कि इस तरह से मुझे रिपोर्ट देखनी है तो आप देख सकते हैं। क्लियर। बहुत इजी है, अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि मुझे इन दोनों को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं पिवट टेबल में कुछ अलग चीज़ें करता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज रिपोर्ट चाहिए कि हर सिटी में कितनी हमारी सेल हुई है ना। तो मैं क्या करूँगा, सेल्स अमाउंट को कहाँ वैल्यूज़ में पुट कर दूँगा। तो अब ये क्या कर रहा है, मैंने कॉलम्स में पुट किया तो कॉलम्स इस तरह से दे रहा है। क्लियर। कॉलम्स इस तरह से दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉलम्स में ये डेटा नहीं चाहिए, मुझे रोज़ में चाहिए। तो मैं इसको रोज़ में ले आऊँगा यहाँ से। आप इसको यहाँ से इस पर क्लिक करके मूव टू फ़िल्टर कर सकते हैं, मूव टू कॉलम कर सकते हैं, है ना। कहीं भी मूव कर सकते हैं आप इसको। मूव टू कॉलम्स करूँगा, ये कॉलम्स में पहुँच जाएगा। मूव टू रोज़ करते हैं इसको, इस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए अब रोज़ में आपको वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी कि सिटी वाइज आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि हर सिटी में कितना कितना हमारी सेल कितने रुपीज़ में हुई है ना। आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, यहाँ फॉर्म पे जाके इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अहमदाबाद में इतने रुपए की सेल हुई है, बेंगलुरु में इतने रुपीज़ की सेल हुई है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब आगे की तरफ चलें। मैं चाहता हूँ कि मुझे देखना है कि हर प्रोडक्ट किस सिटी में कितना सेल हुआ है। तो मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट को लेके या तो मैं इसको
कॉलम्स में डाल दूंगा, तो इस तरह की रिपोर्ट बन जाएगी। देखिए ये क्या कर रहा है, अहमदाबाद में क्लॉथिंग इतना सेल हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना सेल हुआ है, फर्नीचर इतना सेल हुआ है, ग्रोसरीज इतना सेल हुआ है, एंड स्टेशनरी इतना सेल हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आपको ग्रांड टोटल दिखाई दे रहा है, ये अहमदाबाद सिटी का टोटल ग्रांड टोटल दिखाई दे रहा है ना? नीचे किसका ग्रांड टोटल दिखाई दे रहा है? क्लोथिंग। यहाँ पे किसका दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स का। ओके, मैं चाहता हूँ कि इन सेल्स को मैं फॉर्मेटिंग से हटा देता हूँ, है ना, जो जनरल फॉर्मेट कर देता हूँ इनको, तो जाके अभी जनरल कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से क्लियर है? मैंने जनरल फॉर्मेट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, उसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ये वैल्यू है, Ctrl+C, इसको भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से ध्यान दे के समझना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा एडवांस फंक्शन की तरफ चल रहा है। देखिए मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना टोटल, इसके बेसिस पे इनका परसेंटेज निकल के आ जाए कि अहमदाबाद में क्लॉथिंग, टोटल क्लॉथिंग जितनी सेल हुई है ना, उसका अहमदाबाद में कितना परसेंट सेल हुआ है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? देखिए मैं बताता हूँ, वैल्यू डिवाइड बाय टोटल इंटू 100। ये क्या शो करेगा आपको? परसेंटेज निकाल के देगा। क्लियर? अब वैल्यूज कहाँ मेरे पास? देखिए ऊपर जो दिखाई दे रही है ना, यहाँ तक ये वैल्यूज हैं आपकी। क्लियर? एंड ये जो आपको टोटल ऑटोमेटिकली करके दे रहा है ना? क्लियर है? यहाँ तक मैं अगर मुझे इसका परसेंट निकालना है कि ये टोटल वैल्यू का कितना परसेंट है, तो मैं क्या करूँगा? वैल्यूज मेरे पास कौन सी? ये वाली है ना, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इसका परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, इक्वल्स टू, मैं इसको डिवाइड कर दूंगा इससे, इस वैल्यू से। क्लियर? आप इस तरह क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली रेंज ले लेगा, आपको उससे अभी घबराने की ज़रूरत नहीं। हम आपको सेल रेफरेंसिंग पढ़ाएंगे तब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। एंटर करते हैं। देखिए अभी मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से। इस तरह से आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। ये परसेंटेज में 1.47% है। ये जो टोटल वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू है इसका, ये 1.47% है। ये वैल्यू, ये वाली जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, हमने निकाला है ना? तो परसेंटेज का क्लियर है कैसे निकालते हैं? वैल्यूज डिवाइड बाय टोटल। अब मुझे ये कैलकुलेशन करनी नहीं है, आपको पिवट टेबल ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन करके देगा। देखिए मैं करके बताता हूँ कैसे कर। आपको इस पर राइट, कहीं पे भी राइट क्लिक करना है पिवट टेबल पर, एंड शो वैल्यूज एज पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर नो कैलकुलेशन साइन टिक होके आ रहा है ना? मैं चाहता हूँ कि इसको कॉलम टोटल में कन्वर्ट करो। ठीक है, आप देखना ये वैल्यू कितनी है, ये इसकी 100% वैल्यू कितनी, इतनी है, एंड ये 1.47% है इस 100% का। अगर इनको आप ऐड करोगे, सम करोगे इनका, तो 100% आएगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है 100% दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, पिवट टेबल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करेगा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि पिवट टेबल कैसे कैलकुलेशन करता है। इसने कैसे कैलकुलेशन करी है? इस वैल्यू को डिवाइड, ये जो वैल्यू है यहाँ पे दिख रही थी हमें, ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इस वैल्यू को डिवाइड किया इससे, एंड इस पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दिया, है ना? ये वैल्यू है ना, इसको डिवाइड किया इससे, एंड इसका परसेंटेज यहाँ पे निकाल के दे दिया इस तरह से। क्लियर? आपको यहाँ पे कुछ और परसेंटेज आएगा क्योंकि अलग वैल्यू है। सभी वैल्यू इस वैल्यू का कितना परसेंट है ये निकाल के दे रहा है आपको। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है क्लियर होगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। देखिए
ये जो वैल्यू है ना, मैं इन सारी वैल्यूज़ को इधर पेस्ट कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ आपको इसको। यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ इनको। यहाँ इनका ग्रांड टोटल मैं निकाल लेता हूँ। ग्रांड टोटल ऑलरेडी है मेरे पास, ये वाला, मैं इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। देखो अब समझ में आ रहा है, ये वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। मैं इनका परसेंटेज निकालता हूँ, इक्वल्स टू, मैं इस वैल्यू को डिवाइड करूँगा इस वैल्यू से, है ना। इस तरह से आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग करूँगा, सब में अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए अभी आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू का 1.47% है। ये वैल्यू है, इस वैल्यू का 8.53% है। ये वैल्यू इस वैल्यू का 8.24% है। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, पिवट टेबल ये वाली कैलकुलेशन हमारे लिए ऑटोमेटिकली करके देगा एंड ऑटोमेटिकली फॉर्मेट भी असाइन कर देगा उसको परसेंटेज। क्लियर? यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आपको वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस लग रहा है क्या? ये जो वैल्यू मैंने निकाली है वैसे ही सेम टू सेम वैल्यू पिवट टेबल ने भी निकाली है। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरह से काउंट नहीं करना है इसको। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरह से काउंट करना है इसको। मुझे अहमदाबाद के लिए पूरी कैलकुलेशन चाहिए कि अहमदाबाद में टोटल सेल जितनी हुई है ना। देखिए अभी हमने कहाँ पे किया, कॉलम पे, कॉलम टोटल पे निकाला। हम रो टोटल निकालते हैं। देखिए इस तरह से अगर हम इसको सम कर रहे हैं तो ये वैल्यू निकल के आ रही है, ग्रांड टोटल निकल के आ रहा है अहमदाबाद का, पर्टिकुलर सिटी का। अब मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर सिटी अहमदाबाद में क्लॉथिंग कितना % सेल हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेंगलुरु में क्लॉथिंग कितना % सेल हुआ है ना, चेन्नई में जो क्लॉथिंग है वो कितना % सेल हुआ है। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके लिए मुझे करना होगा सो वैल्यू एज, मैं करता हूँ रो टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल करता हूँ। इस तरह से आप रो वाइज टोटल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये वैल्यू 100% है, इसका ये वैल्यू 4.03% है एंड ये वैल्यू 14.5% है। इस तरह से आप वैल्यू देखेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 100% आएगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब अहमदाबाद में टोटल इतना वो क्लॉथिंग 4.03% सेल हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स इतना सेल हुआ है, फर्नीचर इतना, फर्नीचर इतना, एंड ग्रोसरीज इतना, एंड स्टेशनरीज इतना। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन डाउट आए तो उसी टाइम पे पूछ लिया करो, तो क्योंकि हम बाद में भूल जाते हैं कि मुझे क्या पूछना है ना। अगर आप उसी टाइम पे पूछेंगे तो मैं आपको उसी टाइम पे क्लियर कर दूंगा, तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। आप इन चीज़ों को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप इनको नहीं सीखने वाले हैं। मैं लिख के दे देता हूँ, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? मैंने रो टोटल भी निकाल लिया। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको नो कैलकुलेशन कर देता हूँ पहले। अभी आपको ये वैल्यू दिखाई दे रही है, क्लॉथिंग अहमदाबाद में कितना सेल हुआ है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। अहमदाबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में क्लॉथिंग, ओनली क्लॉथिंग का दिखाई दे रहा है। क्लियर? मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे इसको हटा देना। मैं चाहता हूँ कि मुझे ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखाई दे, तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का दिखाई दे रहा है। ये सेम वैल्यू आएगी क्योंकि और कोई टोटल करने के लिए, ऐड करने के लिए कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करके यहाँ पे टोटल दिखा रहा है। यहाँ पे सही से टोटल आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे सेम वैल्यू आएंगी क्योंकि इतना टोटल इसका बनेगा, इतना इसका बनेगा। क्लियर? अब मैं इसको एक और फिल्टर लगा देता हूँ, क्लॉथिंग पे लगा देता हूँ। दोनों को देखना चाहता हूँ तो मैं क्लॉथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को देख सकता हूँ। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर होगा। हम फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ से एंड सारी चीज़ों को फिल्टर आउट कर सकते हैं। मैंने क्लियर फिल्टर कर दिया तो सारे आपको दिखाई देने लग जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इनकी मुझे रैंक वाइज मुझे मिल जाए ये डेटा। अभी मैं आपको इस स्टेशनरी को इधर कॉपी कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया इसको। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं रैंक डिवाइड करूँ। मैं पहले इसको सॉर्ट कर लेता हूँ, है ना। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं इसको हम। जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, जो छोटी वैल्यूज होंगी वो नीचे आएंगी। क्लियर। जो छोटी होती जाएगी वैल्यू इस तरह से नीचे की तरफ, लार्जेस्ट वैल्यू ऊपर आएगी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो नीचे आएगी। क्लियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं होगी। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर मुझे रैंक लगाना, इसका मैं रैंक देखना चाहता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, शो वैल्यू एज पे जाऊँगा एंड रैंक पे क्लिक करूँगा। रैंक क्या करूँगा मैं पहले स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए ओके करते हैं। यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट रैंक क्या करेगा, जो सबसे कम वैल्यू होगी उसको 1 डिनोट करेगा। पहली रैंक किसको देगा, जो सबसे कम वैल्यू होगी, है ना। सबसे छोटी वैल्यू को क्या, देखिए अहमदाबाद में सबसे कम सेल हुआ है। यहाँ पे हमने ये वाला डेटा स्टेशनरी का लिया था। देखिए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, जो लास्ट वाली वैल्यू है, ये बड़ोदरा वाली है। तो इसको, ये वाली वैल्यू है, इसको 2 दिया है ना। 1 द्वारका वाली वैल्यू है जो, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं पहले। सो कैलकुलेशन साइज नो कैलकुलेशन कर लेते हैं। इधर ध्यान देना, मैं पहले इसको रैंक दे देता हूँ, ठीक है। स्टेशनरी का भी मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। अब हमने स्टेशनरी को क्या किया है, सॉर्ट किया है यहाँ पे। एंड मैं चाहता हूँ कि सिटीज़ को भी इसके साथ रख दूँ, तो आपको समझ में क्लियर हो जाएगा। इसके साथ में रख देता हूँ सिटीज़ को, एक साथ ही कॉपी कर लेते हैं। पहले हम सिटीज़ को करते हैं, उसके बाद अपना डेटा जो जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से करेंगे, कि फिर सॉर्ट करेंगे तो दोनों एक्सपेंड सिलेक्शन करके कर देंगे। मैं सिटीज़ को यहाँ पर रख लेता हूँ, Ctrl+C, एंड मैं चाहता हूँ यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। अभी हम एक पर्टिकुलर वैल्यू का देख लेते हैं, जैसे स्टेशनरी का नहीं, मैं एक क्लॉथिंग का देख लें, कहीं किसी का भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने किया Ctrl+C एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, Ctrl+V, ठीक है। अब करते हैं हम इसको सॉर्ट, ठीक है। मैं कहता हूँ सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एक्सपेंड सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। अभी ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। देखिए मुंबई का डेटा होगा, मुंबई कहाँ है इसमें, मुंबई का डेटा दिखाई दे रहा है 563400.45 दिखाई दे रहा है। मुंबई का डेटा है, कोयम्बटूर का, सबका डेटा आ गया है। एंड हमने किस तरह से सॉर्ट किया है इनको, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब मैं इसको सॉर्ट करता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ही किया था हमने, है ना। मैं देखिए अब करता हूँ मैं इस पर रैंक, पहले मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वाली रैंक करता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं इस रैंक को देखता हूँ और मैं सिटीज़ के अकॉर्डिंग देखता हूँ। देखिए मुंबई है, मुंबई के पास सबसे ज़्यादा डेटा है, तो मुंबई के पास पहली रैंक बन के आ गई होगी, देखिए, है ना। क्लियर है, मुंबई है ना, मुंबई पहले नंबर पे है, तो पहली रैंक मुंबई को असाइन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसकी देखनी, बड़ोदरा। बड़ोदरा कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे। 8 जो होगा ना बड़ोदरा के लिए असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर, यहाँ तक रैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको। मैं इसको करता हूँ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। देखिए अब जो सबसे कम वैल्यू होगी ना उसको 1 रैंक मिली होगी, अहमदाबाद को से 1 मिला होगा यहाँ पर। क्लियर, रैंक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको। रैंक लगा लेंगे, ठीक है।
आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी मुझे लगता है। ठीक है, मेरी पिवट टेबल पे चलते हैं एंड अब हम थोड़ी और कैलकुलेशंस को देखते हैं। आपने रैंक लगाना सीख लिया एंड परसेंटेज निकालना सीख लिया, ठीक। बाकी ये जो काम की चीज़ें हैं बस इतनी सी हैं इस फंक्शन को लेके। सो वैल्यू एज में बहुत सारी चीज़ें आप उनको भी देख सकते हैं, जैसे परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पेरेंट टोटल, कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, हमको इनको नहीं देखना है। हमें ये जो मेन चीज़ें इनको याद रखना है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप सारी चीज़ों को मिक्सर हो जाएंगे। तो हमें जो चीज़ें काम की हैं वो हमने पढ़ ली हैं, है ना। अब हम कुछ और करते हैं। देखिए मैं चाहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज, सिटी को मैं यहाँ रोज़ में दे देता हूँ एंड मुझे सेल्समैन वाइज क्या मिलता है, सेल्स अमाउंट। इधर ध्यान से देखो, क्लियर। देखो यहाँ पे एक माइनस जैसा बटन दिखाई दे रहा है आपको, मिनिमाइज बटन। इसको क्या, एक मिनट मुझे दिख नहीं रहा, चश्मा अंधा हो गया। लाइट बंद कर दो अगर दिख रही हो। अभी नन्हा हो गया है। हाँ, लिख दो। अभी दिखाई दे रहा है, ये माइनस बटन दिखाई दे रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो एक्सपेंड हो जाएगा। क्या है, एक्सपेंड एंड कोलैप्स का बटन है। क्लियर। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएं। मैं ओनली सिटीज़ का डेटा देखना चाहता हूँ। मेरे पास है क्या, सिटी वाइज सेल्समैन का डेटा है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ओनली मुझे सिटी वाइज डेटा देखना है। तो मैं इनको क्या करूँगा, एक्सपेंड या कोलैप्स पे जाऊँगा, कोलैप्स एंटायर फील्ड, इस पर क्लिक करूँगा। देखिए आपको सिटी वाइज ओनली डेटा दिखाई दे रहा है। क्लियर है यहाँ तक, मुझे लगता है क्लियर होगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे अहमदाबाद को एक्सपेंड करना ओनली, तो मैं अहमदाबाद ओनली को एक्सपेंड कर सकता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी कोलैप्स या जाके यहाँ पे जहाँ पे भी आपका जो कर्सर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग ये कोलैप्स कर देगा एंड एक्सपेंड कर देगा। देखिए यहाँ पे रखा है, मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, एक्सपेंड इसी को करेगा बस। लेकिन अगर आप एक्सपेंड एंटायर फील्ड करते हैं तो सब कुछ एक्सपेंड कर देगा वो। ओके, इस तरह से। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे लगता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि डेट जब हम कॉलम्स या रोज़ में लेके आते हैं तो वो किस तरह से वर्क करती है। मैं चलता हूँ कि जो सेल्समैन है ना इसको हटा देता हूँ एंड सिटीज़ को भी रिमूव कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मंथली सेल कितनी हुई है हमारी वो देखना चाहता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, डेट लगाऊँगा, डेट सेल डेट होगा यहाँ पे, मैं इसको लेके आऊँगा रोज़ में। अब ये ईयरली दिखाई दे रहा है। जब आप इसको ओपन करोगे ना, देखिए यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, फील्ड्स ओनली। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ईयर को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, मुझे भी मंथली रिपोर्ट देखनी है, तो क्वार्टर को भी हटा दूँगा एंड मंथ को ओनली रहने दूँगा, सेल डेट को भी मैं हटा दूँगा। देखिए मैं मंथली रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ कि मुझे मंथली कितना सेल हुआ है मेरा, उसके अकॉर्डिंग आपको मंथली सेल दिखाई देने लग जाएगी। क्लियर।
कि मंथली जनवरी में आपकी इतनी सेल हुई है, फरवरी में इतनी सेल हुई है। आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉलम्स में प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, एंड प्रोडक्ट आपको बता देगा कि आपका जो जनवरी में ये वाला प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है, क्लॉथिंग, जनवरी फरवरी में क्लॉथिंग कितना सेल हुआ है। इस तरह से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्लियर। मैं चाहता हूँ कि मुझे यार मंथली नहीं देखना है, मंथली नहीं देखना है तो मैं इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ईयरली देखना है, तो आपको ईयरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप अगर ओनली ईयर देखना, इसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। देखिए मैं इसको ईयर को मैं अगर एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास क्वार्टर का दिखाई देगा। क्वार्टर वन में जो मंथ आते हैं जैन फेब मार्च, उनका दिखाई देने लग जाएगा। अगर मैं इसको भी करूँ एक्सपेंड तो डेट दिखाई देने लग जाएंगी हमें कि इस पर्टिकुलर डेट को इतनी इतनी चीज़ें सेल हुई हैं और इतना इतना अमाउंट हमारा बना है। क्लियर। आपको डेटा कैसा है, देखिए ऐसा डेटा है जिस डेटा में से इसने इनसाइट ऑटोमेटिकली अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करके इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करी है बैकएंड में, एंड हमें ये इस तरह से डेटा दे रहा है जिसके लिए हम मतलब इसकी ज़रूरत हर कंपनी को पड़ती है। पिवट टेबल हर कंपनी में काम आता है जहाँ पे भी डेटा जनरेट हो रहा होगा। इवन जहाँ पे भी छोटा सा भी काम हो रहा होगा ना, तो पिवट टेबल तो वहाँ काम आना ही है। आपको कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है, आज आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाना, है ना। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप जाने से पहले मेरे से एक बार और पूछ के जाना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। मैं चाहता हूँ कि मुझे ओनली ईयर का डेटा मुझे देखना है, बाकी चीज़ों को मुझे हटा देना है। मैं चाहता हूँ क्वार्टर को रिमूव कर दूँ, मंथ को रिमूव कर दूँ, एंड डेट को भी रिमूव मैं कर ही देता हूँ, है ना। अभी देखना आपको मंथ ईयरली आपको डेटा दिखाई देने लगेगा कि मुझे 2023 में इतना मेरा जो अमाउंट सेल हुआ है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स इतना सेल हुआ है, 2024 में इतना है। क्लियर है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। मैं फ़िल्टर लगा देना चाहूँ तो फ़िल्टर भी लगा सकता हूँ यहाँ को। बाकी यहाँ ये जो फील्ड्स हैं इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है कि इनको मतलब मैनिपुलेट करने में, कि आप सिटी को यहाँ रखना है या फिर, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं हम आगे। मैं चाहता हूँ कि ईयर को हटा देता हूँ यहाँ से पहले। मैं चाहता हूँ कि मुझे सेल्समैन का जो डेटा है ना यहाँ पर दिख जाए, एंड कॉलम्स को मैं हटा के यहाँ पे कर देता हूँ एंड इसको भी यहाँ ले आता हूँ रोज में। देखिए अब आपको ये थोड़ा अलग वे में दिखाई दे रहा है इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि इसको ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। मैं इसको टेबुलर फॉर्मेट में कर लेता हूँ। यहाँ जाके कि डिज़ाइन में जाके मैं करूँगा रिपोर्ट लेआउट पे शो इन टेबुलर फॉर्मेट, तो आपको इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा ये डेटा। देखिए दिख रहा है। अभी जो ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं ना वो क्या डिनोट कर रहे हैं, वो देख रही है मतलब सारा वो खुल रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लॉथिंग लिख के आ जाए। यहाँ जो ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं, ब्लैंक सेल्स आ रही हैं, उनमें मैं चाहता हूँ कि उनकी कैटेगरी लिख के आ जाए कि इसने क्या सेल किया है। तो मैं यहाँ से रिपोर्ट लेआउट में जाऊँगा एंड रिपीट ऑल आइटम लेवल्स, मैंने कल भी बताया था आपको, रिपीट ऑल आइटम लेवल्स पे क्लिक करूँगा तो ये क्लॉथिंग यहाँ पे रिपीट होके आ जाएगी। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ से होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ से रिपीट हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर। कोई प्रॉब्लम। आपको टेबुलर फॉर्मेट में करना है ना, एंड उसके बाद आपको इस तरह से डेटा देख लेना है। क्लियर है। मुझे लगता है क्लियर ही होगा। कैसे किया मैंने, रिपोर्ट लेआउट पे गया एंड रिपीट और आइटम लेवल्स पर क्लिक किया। मैं चाहता हूँ कि इनको रिपीट नहीं करना है मुझे, डोंट रिपीट कर दूँगा मैं। यहाँ से मैं फिर से रिपीट कर दूँगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। सो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म में करना है तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं आप। आपको टेबुलर फॉर्म में देखना है तो टेबुलर फॉर्म में देखिए, क्योंकि टेबुलर फॉर्म सबसे बेस्ट वे है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। हम एज अ टेबल इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि
वैसे तो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर ही ली हैं, है ना। पिवट टेबल के सारे ऑप्शंस हमने ये वाले देख लिए हैं, एंड ये वाले ऑप्शंस भी मैंने दिखा दिए थे आपको। मैं सब टोटल्स को एक बार और बता देता हूँ। डिज़ाइन टैब में सब टोटल्स क्या करता है, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ दिखाई दे रही हैं आपको, क्योंकि यहाँ नीचे सब टोटल करके दे रहा होगा, अभी यहाँ नहीं दे रहा है। मैं सो ऑल सब टोटल्स यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए नीचे आपको सब टोटल दिखाई दे रहा है, क्लॉथिंग का टोटल यहाँ दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं इनको हटाना चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ, डोंट शो सब टोटल्स। ग्रांड टोटल आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। इस वाली टेबल में जब टेबुलर फॉर्मेट करेंगे तो आपको ग्रांड टोटल एक ही बार दिखाई देगा इस तरफ नीचे, अगर आपका डेटा रोज में लिया हुआ है आपने। क्लियर। मैं चाहता हूँ कि ग्रांड टोटल को भी मुझे ऑफ करना है, तो मैं इसको भी ऑफ कर सकता हूँ। क्लियर। डिज़ाइन में सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं बताई है। आप रो हेडर्स को हटा सकते हैं, रो हेडर्स यहाँ पे है नहीं, कॉलम हेडर्स हैं यहाँ पे। देखिए कॉलम हेडर्स को हटा देंगे तो कॉलम हेडर्स हट जाएंगे। कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर लेते हैं पहले हम इसको। इस तरह से आप इनको हटा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको प्रोडक्ट को ऊपर ले लेता हूँ, रोज से यहाँ पे कर लेता हूँ, कॉलम्स फिल्टर में कर लिया था मैंने, यहाँ पे कर लेता हूँ सेल्समैन को, एंड इसको यहाँ ले आता हूँ। अभी देखने को मिलेगा आपको। इस तरह से आप देख सकते हैं अपने कॉलम हेडर्स एंड रो हेडर्स को। बैंडेड रोज तो मैंने बता ही दिया था आपको, इस तरह से आपकी फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, है ना। बैंडेड कॉलम्स ऑलरेडी है हमारा, आप इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर। कोई प्रॉब्लम आपको? आप चाहें तो यहाँ से सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं कि मैं आप प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। फर्नीचर पे क्लिक करूँगा, फर्नीचर का डेटा दिखाई देगा सबका। क्लियर। इस तरह से सारी चीज़ें फिल्टर कर सकते हैं आप। कोई प्रॉब्लम? डिज़ाइन टैब हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ से आप बहुत सारे आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे टेबल के, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, पिवट टेबल एनालाइज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपको पिवट टेबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इसमें आप पिवट टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, वो मैं बता देता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे क्लॉथिंग ब्लैंक आ रहा है, ये कॉलम ये भी ब्लैंक आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ। पहले मैं इसको डिज़ाइन से इस तरह से कर लेता हूँ। ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे 0 आ जाए लिख के। मैं क्या करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाऊँगा। आप वहाँ से भी ले सकते हैं, जो मैंने अभी दिखाया था आपको पिवट टेबल ऑप्शंस। आप राइट क्लिक करके भी पिवट टेबल ऑप्शंस निकाल सकते हैं। 0 कर दूँगा मैं, 4 एम्प्टी सेल्स शो 0, मतलब जो भी एम्प्टी मतलब खाली जो सेल्स दिखाई दे रही हैं उनके लिए 0 शो करना है। तो मैं ओके करूँगा, 0 शो होने लग जाएगा। देखिए यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मुझे 0 शो नहीं करना है, मुझे कुछ और शो करना है। तो पिवट टेबल ऑप्शंस पे जाऊँगा, एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 0 की जगह नल कर दूँगा। यहाँ पे आपको नल देखने को मिलने लग जाएगा। क्लियर। कोई प्रॉब्लम? ब्लैंक आने लग जाएगा इस तरह से। बाकी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको? देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं। आप फॉर्मेट कर सकते हो सेल्स को, इसको नंबर फॉर्मेट में कर दो, या फिर
किसी भी फॉर्मेट में आप सेल्स को कर सकते हो। क्लियर? मैंने आपको फॉर्मेटिंग कहाँ पढ़ाई थी? होम टैब में, नंबर ग्रुप में। यहाँ पे ये वाली फॉर्मेटिंग आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, पिवट टेबल पर राइट क्लिक करके यहाँ से भी। क्लियर? कॉपी कर सकते हो आप उस सेल को पर्टिकुलर जहाँ पे आपका कर्सर रखा हुआ है, सॉर्ट कर सकते हो, है ना। कि वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में ये वाली सेम सेटिंग्स कहाँ से निकल के आती हैं? देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स यहाँ से भी निकल के आती हैं। आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से वैल्यू फील्ड सेटिंग्स को शो कर सकते हैं। मैंने शो वैल्यू एज करके बताया था, आप यहाँ से कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। शो वैल्यू एज, नो कैलकुलेशन, कॉलम टोटल, रैंक, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर? तो एक चीज़ को करने के मल्टीपल वे हैं, आप कोई भी तरीका यूज़ करिए, काम एक ही तरह से होगा। क्लियर? मैं बता सारे देता हूँ, बट आपको करना एक ही तरीके से, उसी पे मास्टरी कर लो, बार बार वही करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। मैं इस पर ये एक अलग ऑप्शन आता है, ये वाला, ये शो डिटेल्स वाला। मैं अगर किसी भी कॉलम पे, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं इसको हटा देता हूँ, पहले सेल्समैन को हटा देता हूँ, एंड मेरे पास सिटी वाइज मुझे डेटा देखना है, इसको भी हटा देता हूँ। रोज़ में मैं क्या कर लेता हूँ, सिटी। अहमदाबाद में इतना सेल हुआ है, जो सारी चीज़ें अहमदाबाद में सेल हो रही हैं। अब मैं यहाँ से डिज़ाइन में जाके सब टोटल्स एंड ग्रैंड टोटल्स को ऑन कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने कर लिया, एंड इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर लेता हूँ। कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैं क्या करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ये क्या किया? पूरा डेटा आइटम जो आपका कितना वो स्टेशनरी क्वांटिटी कितना पैसा किस चीज़ का? अहमदाबाद का मैंने कहाँ पे डबल क्लिक किया था? अहमदाबाद। अहमदाबाद का पता ही क्या कर रहा है? अहमदाबाद का जितना भी डेटा हमारे इस सीट में है ना, उसको फिल्टर आउट करके दे रहा है। क्या कर रहा है? मैं आपको फिल्टर करके बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक पॉजिटिव फिल्टर। आपको इसको अभी ध्यान नहीं देना है, मैं बस बता रहा हूँ कैसे कर रहा है ये, पिवट टेबल कर क्या रहा है। अहमदाबाद की स्पेलिंग सही लिखी है क्या मैंने? कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे अहमदाबाद। AHMEDABAD। क्या है AH? इसको कॉपी कर लेंगे, AHMEDABAD, ठीक है। बस इसने कॉलम नहीं लिए हैं, क्योंकि हमें कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई करने पड़ेंगे इस तरह से। देखिए क्या कर रहा है, इसने अहमदाबाद का सारा डेटा यहाँ पे मुझे फिल्टर करके दे दिया है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, ये जो सीट बन के आई है, इसमें भी सेम डेटा इसी तरह से, बस इसने टेबल के फॉर्म में बना के दे दिया। तो इसमें ओनली अहमदाबाद का डेटा बनाया है। आप सेम डेटा यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने इस सीट पे बनाया है। ये फिल्टर आउट करके दे रहा है डेटा। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आप यहाँ से पिवट टेबल पे डबल क्लिक करके किसी भी पर्टिकुलर सिटी का डेटा फिल्टर आउट कर सकते हैं।
अगर आपसे कोई रिक्वायरमेंट रखता है कि मुझे इस पर्टिकुलर सिटी की रिपोर्ट फिल्टर आउट करके दीजिए या डेटा फिल्टर आउट करके दीजिए, तो आप उसको दे सकते हैं। तो पीवट टेबल बना लेना पहले, उसके बाद उस पर डबल क्लिक करोगे, आपको फिल्टर आउट करके डेटा मिल जाएगा, या फिर आप फिल्टर फार्मूला लगा के उसको एक टेबल बना के दे सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इन चीज़ों को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, नहीं तो सब गोल हो जाएगा। सारी चीज़ें कंट्रोल जेड हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखें। आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए ये सारी चीज़ें अच्छे से। उसके बाद हम पीवट टेबल एनालाइज पे चलते हैं, ये वाला टैब पढ़ेंगे, एंड इस टैब को पढ़ने के बाद हम पीवट टेबल को फिनिश कर देंगे। उसके बाद एक स्लाइसर अगर इंसर्ट करेंगे तो उसका एक नया टैब ओपन होगा स्लाइसर करके, जैसे मैं दिखा दूँ। ओके करते हैं ना, देखिए इस तरह से एक स्लाइसर इंसर्ट किया, इसका एक नया टैब ओपन होकर आ रहा है ये स्लाइसर, इसको भी हमें पढ़ना है ना, इसको भी पढ़ना है। एंड हम कोई भी नया ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे तो उसको भी पढ़ना है, उसकी सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बाकी आज आप पीवट टेबल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो भी चीज़ें नहीं आ रही भले 1 घंटा आप एक्स्ट्रा ले लो, आज वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करो 1 घंटे तक। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो मुझसे आप पूछ सकते हो लास्ट में जाते टाइम। ठीक है।